ऋतुचक्र, ये टॉपिक नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने वाले। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम यहाँ पे मेंशन किया है सिलेबस में, हम फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इस वीडियो में देखने वाले। तो मेनली 4 phases explained. First is menstrual phase. It lasts for 1 to 5 days. Next is proliferative or follicular phase और estrogen phase. ये 6 to 13 days तक रहती है। उसके बाद ओवुलेशन फेज 14 डे पे रहती है। उसके बाद ल्यूटियल फेज और प्रोजेस्टेरोन फेज ये 15 to 28 डेज तक रहती है। इवेंट्स इन दी ओवरी देखने वाले। तो मेंस्ट्रुअल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है और वो कॉर्पस अल्बिकन्स में फॉर्म हो जाता है। इसी के साथ एंडोमेट्रियम में भी इवेंट्स होते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज में शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल हो जाता है। ये 6 to 12 डेज तक 13 डे तक देखा जाता है। इसी के साथ proliferation of glandular epithelium in the endometrium. In the ovulation, 14th day, release of ovum from the Graafian follicle, and here in the endometrium, subnuclear vacuole that is rich in glycogen are formed. In luteal phase, formation of corpus luteum, maturation of corpus luteum leads to the secretion of hormone that is progesterone. एंड इसी के साथ एंडोमेट्रियम में क्या चेंज, स्ट्रोमल सेल्स चेंजेस एंड डेसिडुअलाइजेशन हो जाता है। 26 to 28 डे को प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन दी ओवरी एंड इन एंडोमेट्रियम इनिशिएशन ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल, डिस्ट्रप्शन एंड डिजनरेशन ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स। हार्मोन के लेवल्स देखना है अभी। मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन लेवल देखेंगे, उसी के साथ प्रोजेस्टेरोन लेवल देखेंगे। 1 to 5 डेज में यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल लो लेवल है, इसी के साथ प्रोजेस्टेरोन की लेवल भी लो लेवल है। ऑरेंज कलर में वो एस्ट्रोजन है, ब्लू कलर में वो प्रोजेस्टेरोन है। फॉलिकुलर फेज में बेसिकली 6 to 13 डेज तक शार्प इंक्रीज इन लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, यहाँ पे दिख रहा है शार्प इंक्रीज है नियरर टू दी ओवुलेशन। यहाँ पे एस्ट्रोजन की लेवल में शार्प इंक्रीज है। उसी के साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो ही रहता है। इसी के साथ 14 डे में दैट इज ओवुलेशन के टाइम देयर इज डिक्लाइन इन दी लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। उसके साथ प्रोजेस्टेरोन की लेवल लो रहती है, लेकिन आफ्टर द ओवुलेशन इट स्टार्ट टू राइज एट 15 to 25 days, that is rise in the estrogen level and formation of the corpus luteum in this phase, and here progesterone की लेवल हाई रहती है, क्योंकि corpus luteum secrete progesterone। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की लेवल 15 to 25 डेज में ल्यूटियल फेज में बढ़ जाती है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज, आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ corpus luteum there is sudden decline in the both hormone decline in the level of estrogen and progesterone in premenstrual phase। ये अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, तो कैसे लिखना, तो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली 2 साइकिल, ओवरीज में एक साइकिल चलता है, उसी के साथ एंडोमेट्रियम में एक साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और उसी के साथ सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज चलती है। इसी के साथ वो ओवरीज में ओवेरियन फॉलिकल फेज और कॉर्पस ल्यूटियम फेज चलती है। तो एंडोमेट्रियम और यूटेराइन साइकिल हम देखने वाले। तो साइक्लिक चेंजेस दिखते हैं ड्यू टू ओवेरियन हार्मोन्स। सो हियर इन मेंस्ट्रुअल फेज, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम लीड्स टू लाइसिस और शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में लाइसिस की वजह से, एंडोमेट्रियम लाइसिस की वजह से शेडिंग एंड मेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। इन प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज इट इज 16 to 13 डे। यहाँ पे proliferation of glandular epithelium in the influence of the estrogen and progressive thickening of endometrium, vascularization हो जाता है। 14 डे पे ओवुलेशन हो जाता है।
15 to 28 day under the influence of progesterone, that is after the ovulation स्टोमल सेल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसी के साथ स्पाइरल आर्टरी लेंथनिंग एंड कॉइलिंग हो जाती है। आर्टरीज की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, उसी के साथ कॉइलिंग ऑफ द आर्टरी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कॉइलिंग ऑफ द आर्टरी स्टार्ट इन द सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज में लेंथनिंग ऑफ आर्टरी, उसी के साथ कॉइलिंग ऑफ द आर्टरीज। स्पाइरल आर्टरीज लेंथन हो जाती है, उसी के साथ कॉइलिंग हो जाती है, तो 3 डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म हो जाता है। सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर फॉर्म हो जाता है, इंटरमीडिएट कॉम्पैक्ट लेयर फॉर्म हो जाता है, उसी के साथ डीप बेसल लेयर भी फॉर्म हो जाता है। अब ओवेरियन साइकिल देखेंगे, जो ओरी में चेंजेस होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल फेज और ग्राफियन फॉलिकल फेज में प्रिमोडियल फॉलिकल्स जो है वो अंडरगो मैच्योरेशन, उसी के साथ डेवलपमेंट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ ओवम हो जाता है एट 14 डे। देखिए यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, उसी के साथ मैच्योर फॉलिकल है जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, इसी के साथ यहाँ पे 14 डे पे ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियल फेज जो है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू कॉर्पस अल्बिकन। सो ये यहाँ पे ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया है, ये डीजनरेट होके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द आर्टरीज, आर्टेरियल वॉल डैमेज, लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। 1 to 5 डेज तक अर्ली मेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो बताया। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द आर्टरीज, आर्टेरियल वॉल डैमेज, लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। सर्विक्स में क्या चेंजेस होते हैं, तो स्लाइटली ओपन हो जाता है और लिटिल अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, और बेसल बॉडी टेम्परेचर जनरली लो रहता है। फॉलिकुलर फेज और ईस्ट्रोजन फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जो पीक होता है ईस्ट्रोजन का वो 6 to 13 डे तक देखा जाता है। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल हो जाती है, उसी के साथ फर्स्ट 6 to 7 डेज तक इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ LH FSH स्मॉल अमाउंट में फॉर्म हो जाता है। एंडोमेट्रियल थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन। सर्विक्स नो म्यूकस लॉस अपरेंट, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होते हैं। नाउ FSH एंड LH का इफेक्ट देखेंगे, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज 1 to 5 डेज में there is slight increase in FSH, LH low and steady। इसी के साथ फॉलिकुलर फेज में FSH कम रहता है, LH भी लो रहता है। इन 14 डे there is LH surge, FSH भी बढ़ जाता है। At the luteal phase both becomes low।